यो व्हाट्सअप अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी कामरान एंड यू आर वाचिंग केजे सुपर व्लॉग। सो गाइस, काफ़ी लोग मुझे ना कह रहे थे कि भाई आप जो है ना वो जो बाइक राइडर होते हैं उनका इंटरव्यू करें। हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए कि बाइक राइडर दुबई में कितना कमाते हैं, उनका क्या सीन है, क्या चक्कर है। सो आज मैं तलबात के राइडर है उसका मैं इंटरव्यू लूँगा और आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि भाई लाइसेंस कैसे लिया जाता है, तलबात में आने के लिए इंसान को क्या करना पड़ता है। सो अभी तो उसका बाइक सामने खड़ा है तलबात वाले का, लेकिन पहले हम इस बाइक का भी रिव्यू करेंगे, लेकिन पहले हम इंटरव्यू लेंगे भाई का, उसके बाद जो है ना वो हम इस बाइक की तरफ आएंगे। सो पहले चलते हैं हम बाइक राइडर की तरफ कि भाई हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमें दे सकते हैं या नहीं दे सकते, वो जाके हम उन्हीं से पूछेंगे। और मुझे लगता है कि उनका बाइक ग्राउंड के पीछे खड़ा हुआ है, तो वो सामने यहीं कहीं बैठे होंगे। हाँ जी गाइज़, ये अभी हमारे पास सामने तलबात वाले राइडर भाई बैठे हुए हैं। सो इनसे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं सारी तलबात की कि भाई क्या सीन है, क्या चक्कर है। सो अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है सर, पहले तो नाम क्या और थोड़ा सा आप ऊँची बोलें। मेरा नाम अली हमज़ा है। ओके, और पाकिस्तान आप कहाँ से हैं भाई? पाकिस्तान सियालकोट से हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब कि पंजाबी भाई हो? जी पंजाबी भाई। तो सबसे पहले भाई आप हमें ये बताएं कि आपको तलबात में कितना टाइम हो गया है, क्योंकि काफ़ी लोग हमें मुझसे ना क्वेश्चन कर रहे थे कि हमें थोड़ी सी ना तलबात के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए। पाकिस्तान से भी मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे थे और भी काफ़ी लोग हैं। सो मैंने कहा चलो आज मैं उनको बता ही देता हूँ। तो आप मुझे ये बताएं कि लाइसेंस लेने का क्या तरीका है, उसके बाद तलबात में आने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, और इसकी महीने की इनकम कितनी आ जाती है। मैंने सुना है कि लोग काफ़ी जो है ना वो 2-2 ढाई लाख रुपया जो है ना वो बाइक राइडर से निकालते हैं, तो ये सच है कि नहीं सच, आप थोड़ा सा हमें इन्फॉर्म करें। भाईजान पहली बात तो इसमें आपने जब लेना है ना लाइसेंस और वीज़ा, हाँ जी, तो सिंपली बात होती है लाइसेंस और वीज़ा लेने की। आप किसी भी आपको कॉन्ट्रैक्टर मिल सकता है कोई भी। अच्छा। अगर आपको कंपनी मैं जिस कंपनी से ताल्लुक़ रखता हूँ उस कंपनी का नाम जोन है। तो उसमें ये होता है कि आप खुद आते हैं यहाँ पे कंपनी में, खुद अपने पैसे जमा करवाते हैं, खुद पैसे जमा करवाएंगे। आप कितने देंगे उनको? तकरीबन मैं जब आया था तो ऑफ़र लगी हुई थी, तकरीबन वो कह रहे थे कि 10,000 रुपया लेंगे, 5,000 पहले और 5,000 बाद में। वो कह रहे थे कि अगर आप 10,000 अगर आप एक साथ देना चाहते हैं पैसे, तो आपको 1,000 माइनस किया जाएगा और आपको ऑफ़र दी जाएगी और तकरीबन 9,000 रुपया दिया जाएगा आपको उसमें। तो 9,000 रुपया मैंने अभी 5,000 दिरहम पहले जमा करवाया, क्योंकि 10,000 तो था नहीं, तो 5,000 दिरहम पहले जमा करवाया। इन्होंने कहा था कि 3 मंथ में आपका वीज़ा लगेगा, तो तकरीबन 3 मंथ हो गए हैं। 3 मंथ में वीज़ा लग गया था आराम से, मतलब वीज़ा लग जाता है। उसके बाद होता है प्रोसेस शुरू, जो होता है आपके बाइक का। बाइक लाइसेंस होता है ना, उसमें आपका बाइक लाइसेंस होता है, उसमें आपको मेडिकल करवाना, एक क्लास होती है वो लेनी होती है, जो यहाँ पे ज़रूरी होती है, 2 घंटे की क्लास होती है, तो वो आप क्लास लेंगे। उसके बाद आपका तकरीबन फिंगरप्रिंट होते हैं। फिंगरप्रिंट होने के बाद 18 दिन के बाद आपकी आईडी आ जाती है, और उसके बाद तकरीबन आपका लाइसेंस का प्रोसेस शुरू होता है, आपकी फ़ाइल ओपन होती है। फ़ाइल ओपन होने के बाद आपको तकरीबन अगर आप कोई ट्राई फील्ड नहीं करते तो आपको 1-1.5 मंथ में वीज़ा मिल जाता है। वीज़ा नहीं, अगर सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ अंदर से, कि पाकिस्तानी आप कह रहे हैं कि इधर जो है वो 10,500 या 9,000 दरम जो है वो आपसे लेते हैं, तो ये पाकिस्तानी कितना बनता है? 9 या 10,000 दरम? ये तकरीबन बन जाता है 5 लाख रुपया, जिसमें से आप 5,000 दिरहम देंगे तो 2.5 लाख रुपया होगा पहले जो आपने। अगर आपने 2,000 दिरहम देना है तो फिर ये ऊपर चार्ज करते हैं, यानी कि अगर आप 2,000 दिरहम दे रहे हैं कंपनी को, तो तकरीबन आपको फिर 12,000 13,000 भी पे करना पड़ता है। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जहाँ यहाँ पे 16,000 14,000 भी ले रही हैं, लेकिन वो आपको ये है कि राइश भी दे रही है और खाना भी दे रही है। लेकिन ये है कि मैंने इसमें राइश भी अपनी थी, खाना भी अपना था और सब कुछ अपना था। तकरीबन 5 मंथ हो गए हैं मुझे। 5 मंथ के बाद मुझे ये मिला है, वीज़ा मिला है, लाइसेंस मिला है। तो उसके बाद अभी मैं काम पे हूँ, तो तकरीबन मुझे काम करते हुए अभी 15 से 20 दिन हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत अच्छा है। ये बस बातें होती हैं कि काम ना हो तलबात में, और यार कंपनी कोई भी है अच्छी है, कोई भी काम है वो सारे काम अच्छा है, हर काम वक्त मांगता है। यानी कि अगर आप 4 घंटे ड्यूटी करते हैं, 8 घंटे ड्यूटी करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे काम नहीं, तो ये नहीं हो सकता। अगर आप 11 घंटे ड्यूटी करें ईमानदारी के साथ और हर आर्डर एक्सेप्ट करें, तो फिर आप आराम से जिसे कहते हैं ना 3,500 4,000 दिरहम बहुत आराम तरीके से कमा सकते हैं। यानी कि पाकिस्तानी आप 1.5 लाख रुपये आराम से आप निकाल सकते हैं इस काम से, आराम सुकून से निकाल सकते हैं। अगर आप 11 घंटे नहीं तो 12 घंटे ड्यूटी करते हैं। अब आप 11 घंटे करेंगे तो मैं ये कंफर्म कहता हूँ कि आप बहुत अच्छे कमा सकते हैं इस जॉब से। ये नहीं कि यहाँ पे आएंगे आपको बोलेंगे कि सारे लड़के बाइक राइडर में आ गए हैं,
सारे लड़के बाइक राइडर में हैं, यहाँ पे काम ही नहीं है। लेकिन आपको सॉरी मैं फिर आपकी बात काट रहा हूँ, आपको पर ये ऑर्डर का ये आपको कितना पे करती है कंपनी, जो आपकी तलबात है ये आपको पर ऑर्डर कितना दे रही है एक ऑर्डर का? यहाँ पे डिलीवरी मिलती है 7.5 दिरहम। ओके। और अगर तलबात की बात की जाए तो ये 7.5 दिरहम ही देती है। तो आपका जो ऑर्डर है वो कितने किलोमीटर लंबा होता है, और आपको दोबारा फिर उसी जगह पे ऑर्डर जहाँ पे आपने उठाया दोबारा उसी जगह पे आना होता है, या फिर जहाँ पे आपने डिलीवर किया है उसी जगह पे भी आपको ऑर्डर आ सकता है? मैंने तो अभी 20 दिन काम किया है, मेरे एक्सपीरियंस के लिहाज से तकरीबन ये आपको पूरे दिन में ना 1 या 2 डिलीवरी ऐसी होगी जो ज़्यादा मतलब 13, 14, 15 किलोमीटर की या 16 किलोमीटर की लगा लो होगी। इसके बाद आप जो भी डिलीवरी करोगे ना तकरीबन 4 डिलीवरी नहीं तो 3-4 डिलीवरी ऐसी होंगी जो लॉन्ग होंगी, और इसके अलावा आपको जो मिलेंगी वो मिलेंगी 5 किलोमीटर की, 8 किलोमीटर की, 7 किलोमीटर की, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती। तो मतलब कि एक जो राइडर है वो 11 से 12 घंटे काम करे तो वो एक दिन में तकरीबन जो है ना वो 18 से 20 ऑर्डर आराम से कर सकता है। बहुत आराम से कौन से कर सकता है, लेकिन ये होता है कि कभी कभी डिपेंड होता है, ये नहीं कि हर रोज़ ही आप 18 घंटे 12 घंटे या 11 घंटे काम करेंगे तो ज़रूरी कन्फर्म ही आपको 18-20 डिलीवरी मिलेंगी। इसमें ये भी हो सकता है आपको 25 भी मिल सकती हैं, और इसमें ये भी हो सकता है कि आपको 15 से 13 भी मिल सकती हैं। ये नहीं, ये काम पे डिपेंड करता है। जब काम ज़्यादा होगा शायद आपको 11 घंटे के 8 घंटे में भी 18-20 हो जाए। तो इस काम में आपको छुट्टी होती है कि नहीं होती है? आप मुझे ये आपकी मर्जी होती है। अच्छा शायद आपको पता हो, आप तो नए हैं, मुझे तकरीबन 1 महीने पहला जो है ना वो सारे जितने भी तलबात राइडर्स थे उन्होंने स्ट्राइक की हुई थी, हड़ताल की हुई थी कि हमारा जो रेट है वो ज़्यादा किया जाए। 7.15 फ़िल्स जो है ना वो हमारे लिए बहुत कम है। तो आपको उस चीज़ का इन्फॉर्मेशन है कि क्या बना उस चीज़ का, आपका रेट ऊपर हुआ है या अभी तक नहीं हुआ? और दूसरी बात मैंने ये पूछनी थी कि आप जो मुश्किलात होती हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं ये बड़ा आसान काम है, लेकिन जो बाइक चलाता है उसे पता होता है कि मैं ये बाइक चला रहा हूँ, मेरे लिए कितना नुकसान है। ये काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं, मैं रोज़ देखता हूँ। और आप इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं कि ये कितना ख़तरनाक काम है, क्योंकि देखने वाले तो ये कहते हैं जी बड़ा आसान मज़ेदार काम है, जी बड़े पैसे आ रहे हैं, राइडर कमा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, लेकिन ये तो उसी को पता होता है जो बाइक चला रहा होता है। तो आप मुझे इस चीज़ का बताएं कि ये कितना ख़तरनाक काम है आपके हिसाब से, या ख़तरनाक नहीं है अगर हम इसको दुबई के रूल से चलाएँ तो? भाईजान देखें, ये काम ख़तरनाक भी है और मज़े का भी है। ख़तरनाक ये होता है कि कुछ ड्राइवर होते हैं, राइडर होते हैं, ज़्यादातर एक्सीडेंट जो होता है वो नए राइडर का ही होता है अनकरीब ज़्यादातर, क्योंकि वो अभी नए होते हैं, जब रोड पे उतरते हैं, हाईवे पे उतरते हैं, वो डर जाते हैं, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक ज़्यादा होती है। तो ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से मुझे भी शुरू से ऐसे ही लगा था, बहुत डर लगता है, लेकिन ऐसा ऐसा वो डर ख़त्म हो जाता है। रोड ख़तरनाक भी होते हैं, रोड अच्छे भी होते हैं, जो कि अगर कानून के साथ चलें तो कोई मुश्किल नहीं है, अच्छी जगह पार्किंग करें और अच्छे से बाइक चलाएँ तो ख़तरनाक तो नहीं है। देखिए जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ जो कंपनी में आए होते हैं लोग, कंपनी यानी कि ये रोड कंस्ट्रक्शन के काम में 1200 सैलरी होती है। अच्छा। जब मैं उनको देखता तो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ, क्योंकि वो रोड के ऊपर होते हैं और इतनी गर्मी के अंदर एक उन्होंने वो परना सा किया होता है सर के ऊपर, और वो लगे होते हैं काम पे, सारा दिन उन्होंने धूप में काम करना है। और हम जो होते हैं बाइक पे बैठे होते हैं, ठीक है, अच्छे से हम एक ऑर्डर उठाते हैं और दूसरी जगह देने जाते हैं, हवा भी लग जाती है, जहाँ दिल की ये खड़े की है, सांस ले लिया, पानी पी लिया ठंडा। अगर वहाँ पे ऑर्डर उठाने गए हैं वहाँ पे भी ये नहीं, ज़रूरी नहीं हर होटल वाला बाहर ही बिठाता है आपको, जहाँ पे ऑर्डर उठाने जाते हैं वहाँ पे अंदर भी बिठाते हैं, जहाँ को देने जाते हैं वो भी आपको पता। मोस्टली मैंने देखा है कि काफ़ी जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं वो राइडर की जो है ना वो रिस्पेक्ट करते हैं, उसको इज़्ज़त देते हैं। अच्छा, आप थोड़ी सी अपने बाइक के बारे में इन्फॉर्म दें कि जो बाइक की मेंटेनेंस वगैरह होती है या उसका जो पेट्रोल होता है, ऑयल चेंज होता है, वो सारा आपका होता है, या जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है जिसने आपको वीज़ा दिया है, जिसने आपको बाइक दी है, जिसने आपको जॉब पे लगवाया, सब कुछ उसी का होता है, या ये सब कुछ आपका होता है, बाइक वगैरह ये सब? देखें भाईजान, अगर कंपनी में जाएंगे ना तो कंपनी का एक काम होता है कि आपको बाइक देती है, कंपनी आपको बाइक देगी, उसके बाद आपका जो ऑयल होता है वो आपको चेंज करके देगी। अगर आपकी गाड़ी में कोई टूट गया है कोई चीज़, अगर टायर चेंज करना है, इंजन चेंज करना है, सब कुछ वो करके देगी कंपनी। तो उसके बाद ये सब कुछ अगर वॉश करवानी होती है, सफाई करवानी होती है बाइक की, वो भी कंपनी ही करके देती है। और बाइक जो होती है न्यू राइडर को, अगर राइडर चाहे तो न्यू बाइक भी मिलती है उससे, ये नहीं कि पुरानी बाइक देते हैं, बाइक न्यू भी देते हैं। और अगर बाइक न्यू ना हो तो वो वक्ती तौर पर कुछ पुरानी बाइक दे देते हैं, उसके बाद वो चेंज कर देते हैं बाइक। मैंने सुना है कि 3 किस्म की जो है ना वो आपको बाइक प्रोवाइड की जाती हैं, होंडा है, उसके बाद पल्सर है, और एक बाइक का नाम अपाची है, कुछ इस तरह का है कि ये। और सबसे ज़्यादा इस काम में होंडा की बाइक जो है ना वो चल रही है, सही है जी।
सही हो गया। तो बाकी रूम वगैरह ये सब कुछ सब आपका होता है? जी, रूम भी अपना होता है और खाना पीना भी अपना ही होता है। सही। अगर किसी भाई ने पाकिस्तान से आना हो, काफ़ी मुझसे सवाल करते हैं कि अगर हमने आना हो बाइक के अंदर काम करना, तो आपके लिए आप क्या इस चीज़ को समझते हैं कि ये काम आसान है या मुश्किल है नए बंदे के लिए? वीज़ा लेना, इधर आना, अपने आप को एडजस्टमेंट करना, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपके हिसाब से? भाई पहला काम है कि इस काम में सब्र होना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसी कंपनी नहीं जो आप आएँ और दूसरे दिन ही आप काम पे लग जाएँ। आपके 3 मंथ अगर वो बोल रहे हैं तो आपको तकरीबन 5 मंथ की ज़रूरत है। आप 5 मंथ बैठें आराम से वेट करें अपने वीज़े का, अपने लाइसेंस का। तो कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो आपको 3 मंथ में भी काम पे लगा देती हैं। सॉरी, जो 3 मंथ या 5 मंथ आप मुझे कह रहे हैं कि रूम में बैठना पड़ेगा, उस रूम का जो रेंट है या जो बंदे का अपना खाना पीना जो है, वो सब कुछ बंदा अपनी पॉकेट से करेगा या वो जिस बंदे के थ्रू आया है वो बंदा उसको करवाएगा सब कुछ? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो 16,000 दिरहम ले रही हैं और 15,000 दिरहम ले रही हैं। अच्छा। उनमें ये होता है कि वो रूम भी देती हैं आपको, यहाँ तक कि लाइसेंस बनने तक आपको रूम भी देती है और खाना भी देती है। अगर आप आते हैं और 10,000, 11,000, 12,000 में अपने पैसे जमा करवाते हैं तो तकरीबन रूम अपना होता है और खाना पीना भी अपना ही होता है। सही हो गया। अगर आप देखें ना, 4,000 ऊपर जमा करवाएंगे या 6,000 ऊपर, 10,000 के ऊपर करवाएंगे जमा, तो सिंपली बात है कि यही आता है, खर्चा आ जाता है। तो वो आपका निकाल देते हैं, वो खाना पीना हो गया, तो रूम रेंट हो गया, वो सब फिर वो कॉन्ट्रैक्टर देख लेता है, अगर कॉन्ट्रैक्टर अच्छा हो। अच्छा अली भाई, मैंने आपसे एक आखिरी सवाल ये करना था कि पाकिस्तान से कुछ लोग आते हैं, जैसे आप आए हो या कुछ और आने वाले होते हैं, तो वो पैसे किसको जमा करवाएं कि हम फ़लाने बंदे को जमा करवाएंगे तो ये हमारा लाइसेंस भी कंप्लीट करवा के देगा, वीज़ा भी हमें लेके देगा और इस कंपनी के अंदर भी हमें लगवा के देगा? तो वो आपके हिसाब से वो कौन सा ऐसा बंदा है या कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको हम अपने पैसे जमा करवाएं? क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान में ऐसे होता है कि वो आपको पता है कि पाकिस्तान में या किसी और सिटी में कि हर बंदा जो है ना वो चोर है, पैसे लेके भाग जाता है और बाद में बंदे रोते रहते हैं। तो आप थोड़ा सा हमें ये इन्फॉर्म करें कि कौन से ऐसे बंदे को पैसे दें कि कल बंदा इधर पहुंच जाए और आगे अपना बाइक का लाइसेंस भी ले ले, उसके बाद जॉब पे भी लग जाए। भाईजान देखिए, मैं जब आया था ना यहाँ पे पाकिस्तान से यहाँ पे आया था, तो जिस कंपनी में मैं आया था, यानी कि कुछ लोग ऐसे भी देखे थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे जमा करवाए हैं। पैसे जमा करवाने के बाद उनके पास बहुत, यानी कि उसके बाद एजेंट जो होता है उसकी कॉल नहीं उठाता। बहुत सारे ऐसे भाई मिले हैं। एक भाई तो ऐसा मिला था जिसने 7 लाख रुपया, पाकिस्तानी 7 लाख रुपया पैकिंग के काम में जमा करवा दिए हैं। पैकिंग का काम होता है, आपको पता भी, 500 दिरहम लगता है। अगर यहाँ पे आके किसी एजेंट के पास भी जाए ना तो 500 दिरहम लेके वो पैकिंग के काम में लगवा देते हैं। तो उसकी सैलरी क्या होती है? 1200 या 1200, 1300, 1500 हो जाती है। तो उसने 7 लाख रुपया करवा दिया था। तो अभी क्या है, वो पढ़ा लिखा बंदा था। मैंने कहा कि भाई आपने रिसर्च नहीं की? तो वो कहता कि नहीं यार, मैं अभी नया हूँ। मैंने कहा भाई यहाँ पे आने से पहले रिसर्च करो किसको पैसे देने हैं। तो मेरे हिसाब से मैं तो आया था, मैंने अपने हाथों से अपने पैसे जमा करवाए थे कंपनी में। कंपनी ने मुझे दी थी रसीद। अगर एक मिसाल है कि मुझे लाइसेंस ना मिलता, वीज़ा ना लगता, तो मैं कंपनी को ऊपर केस कर सकता था या कंपनी को वो दे के अपने पैसे ले सकता था। लेकिन एजेंट एक ऐसी चीज़ होती है, अगर आप उसको पैसे देते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सारे बुरे, सबको बुरा कहा जाए, सभी अच्छे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो पैसे ले लेते हैं और बाद में अपना फ़ोन कॉल बंद कर देते हैं। और बाद में जो एक बंदा पीछे से जो कि पूरे अच्छे से ज़हन में बना के आया होता है कि मैं जाऊंगा पैसे कमाऊंगा, जब जाके दुबई आता है उसके साथ ये हाल होता है। तो ये तो दूसरे भाइयों को भी बहुत बुरा लगता है यहाँ पे जो होता है, क्योंकि पाकिस्तानी भाई यहाँ पे आए तो उसके साथ बुरा, तो बहुत सबको बुरा लगता है। तो मैं यही कहूँगा कि किसी कंपनी में जाएँ अच्छी सी, जिसका नाम हो, जिसके यूट्यूब नहीं तो गूगल के ऊपर तो वो लाजमी वेरीफाई होनी चाहिए, वेरीफाई हो गूगल के ऊपर। उसको अपने पैसे जमा करवाएं, अपनी रसीद लें उससे। रसीद लेने के बाद वो आपको टाइम देगी, तो उसके बाद आपका आगे वाला प्रोसेस शुरू होगा। अगर आपके पास कोई एजेंट है, मैं नहीं कहता कि किसी एजेंट को ना दे, अगर आपके कोई अच्छे भरोसे लायक है तो फिर उसे पैसे ही उसे जमा करवाएं, वरना ये छोटे पैसे नहीं हैं। वहाँ 2.5 लाख रुपया होता है, तो ये छोटा रिस्क ना लें, ये रिस्क होता है बहुत बड़ा। अच्छा, दूसरी बात मैंने ये करनी थी कि ये जो आपने सेफ्टी पहनी हुई है, ये पहनना ज़रूरी है। हालांकि ये स्टील वाली है, इस पर अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, बंदा गिर जाता है, तो इस पर बचत वगैरह हो जाती है बंदे की या नहीं होती? ये जो आपने सेफ्टी वगैरह पहनी हुई है, ये गिरने वाला तो काम है, अल्लाह माफ़ ही करे, ये किसी के साथ ना हो। तो हाँ, ये सेफ्टी, ये RTA होता है यहाँ पे। जैसे हमारे मुल्क में पुलिस है ना, ये वैसे ही यहाँ पे RT और पुलिस होती है, शुरता।
तो ये उसके लिए ज़रूरी होता है, और ख़ुद के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर गिर जाते हैं, बारी बाइक होती है, पीछे बॉक्स लगा होता है, तो कोई भी किसी पे कट पे बंदा गिर जाता है, नहीं संभाली जाती, तो वो ये कोहनियाँ और ये टांगें सब बच जाता है, सेव हो जाता है। सही, चलें ठीक हो गया अली भाई, आपसे बहुत मज़ा आया, और जो लोग भी सुन रहे हैं उनको भी पता चल गया होगा कि भाई एक राइडर जो है वो कैसे कमाता है, उसके लिए उससे आने के लिए क्या क्या कुछ करना पड़ता है। सो आपको सारी इन्फॉर्मेशन गाइस मिल गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ नेक्स्ट टाइम। तो तब तक की इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।